Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will try to exploit MySQL services in order to get victim computer access. Let's start. MySQL is an open source relational database management system. It creates a database for storing and manipulating data. जो MySQL है बेसिकली इट्स अ डेटाबेस और ओपन सोर्स है. तो मोस्टली जितनी भी वेबसाइट्स हैं और वेबसाइट का जो डाटा स्टोर करते हैं वो नॉर्मली MySQL की सर्विसेज यूज़ करें. इसके अलावा अदर सर्विसेज भी हैं लेकिन मोस्टली MySQL की सर्विसेज यूज़ करते हैं. और ये जो पोर्ट रन करता है MySQL की वो है पोर्ट 3306. अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये जो क्लाइंट है वो क्यूरी रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस की. तो वो रिक्वेस्ट करता है क्यूरी जो SQL डेटाबेस है, यानी अगर उसको कोई डाटा चाहिए तो वो वहाँ से उस क्यूरी का जो भी रिज़ल्ट होगा वो रिस्पॉन्स करेगा उस क्यूरी का. तो इस तरह उसके जो वो डाटा गैदर करना चाहता है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है, तो वो थ्रू क्यूरी रिक्वेस्ट करके उसको फिर उस रिस्पॉन्स करेगा उस क्यूरी का, तो वो क्लाइंट के पास उसकी डिटेल आ जाएगी. दिस इज़ द वे जो MySQL डेटाबेस काम करता है. इसका कंप्लीट अ बिग डोमेन और कंप्लीट इसका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि बैचलर्स और मास्टर लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल दी जाती है कि हाउ डेटाबेस वर्क. लेकिन यहाँ पे हमारा जो काम है, हमने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी है किसी डेटाबेस के अंदर अगर कोई वीकनेस है तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और कैसे हम लोग उसको हैक कर सकते हैं. और जो लैब सिनेरियो है हमारे पास, वो हमारे पास जो काली लिनक्स है वो एज ए अटैकर काम करेगी, और जो टारगेट मशीन है वो हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, यानी कि जो विक्टिम मशीन है. ये बोथ मशीन जो है लोकल नेटवर्क पे ऊपर कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं और वर्चुअल बॉक्स के ऊपर रन हो रही हैं. तो इस सिनेरियो को लेके चलेंगे और सिनेरियो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो अटैकर है काली लिनक्स के थ्रू हम लोग टारगेट मशीन जो विक्टिम मशीन है उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे अगर उसके ऊपर MySQL रन हो रहा है, और उसकी सर्विसेज को हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कैसे हैक कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. ये मैंने वर्चुअल बॉक्स ऑन कर लिया है अपना, और इसके अंदर मैं काली लिनक्स को स्टार्ट कर लेता हूँ, और इसी तरह मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है हमारी विक्टिम मशीन है उसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ. सो नेक्स्ट जी, मैंने अपनी जो मेरे पास काली लिनक्स है वो ऑन हो चुकी है. और सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि टर्मिनल पे जाता हूँ और टर्मिनल ऑन करता हूँ. इसको थोड़ा सा मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दूँ टर्मिनल का, ताकि आप इजीली इसको देख सकें हम इसके अंदर क्या काम करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मशीन का, यानी कि जो मेरी अटैकर मशीन है उसका IP क्या है, तो इफ़ कॉन्फ़िग करते हैं तो मेरे पास मेरी जो काली लिनक्स मशीन है उसका IP आ गया 10.0.2.5 है. और अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम अपने नेटवर्क को स्कैन करते हैं और देखते हैं उसके ऊपर कोई एक्टिव होस्ट हैं तो वो कौन कौन से हैं. तो उसके लिए NBT स्कैन कर लेते हैं और -R लिखता हूँ. मैं नेटवर्क अपना लिख देता हूँ 10.0.2.0/24. इट्स मीन्स के पूरा का पूरा 24 का सबनेट जो है उसको स्कैन करेगा, जिसके अंदर 0 से लेके 255 IPs हैं. आपकी मशीन पे जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर है आपने उसको स्कैन करना है. मेरी मशीन पे ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर है इसलिए मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ. तो इसको हम रन करते हैं. तो उसने इसको स्कैन किया है, जो पहला ही मेरे पास वो दे रहा है वो बेसिकली दे रहा है कि मेटास्प्लॉइटेबल मशीन मेरे पास एक्टिव मशीन मिल गई एक, और उसका IP 10.0.2.4 है. ये हमारी विक्टिम मशीन होगी, यानी कि इसके ऊपर हम लोग अटैक करेंगे. तो सिंपल वे, सबसे पहले जो स्टेप होता है हम लोग क्या करते हैं, उस मशीन को स्कैन कर लेते हैं Nmap टूल के थ्रू. और Nmap के थ्रू ही जाता हूँ मैं, उसको स्कैन करता हूँ, कैपिटल V देता हूँ यानी कि मुझे वर्जन्स भी बताए, और मैं यहाँ पे विक्टिम मशीन का IP दे देता हूँ 2.4 जो यहाँ पे है विक्टिम मशीन का IP, वही मैं देता हूँ. और इसको स्कैनिंग इसकी Nmap की स्टार्ट कर लेते हैं. इस स्कैनिंग से हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से उसके ऊपर प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं और कौन कौन सी वर्जन रन हो रहे हैं. वो कंप्लीट डिटेल हमें देगा. इसे थोड़ा सा टाइम लेगा. सो लेट्स सी. ये उसने पूरा जो मशीन है उसको स्कैन कर लिया है Nmap ने, और ये हमें डिटेल दे रहा है. होस्ट अप है, ये हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो बता रहा है, और स्टेटस बता रहा है उसका ओपन या क्लोज़ है. ये सर्विसेज जो इसके ऊपर रन हो रही हैं, और आगे उस सर्विसेज के वर्जन नंबर भी हमें बता रहा है. तो आज जो हम लोग करेंगे वो बेसिकली हम MySQL को करेंगे. और जो MySQL है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वो कहाँ पे है. MySQL हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं.
ये हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे। तो MySQL जो है वो पोर्ट 3306 पे रन होता है और ये हमें वर्जन भी बता रहा है उसका, जो उसके ऊपर MySQL का वर्जन रन हो रहा है। इस 5.0.51a और यूबुंटू के ऊपर ये वर्जन रन हो रहा है। तो हमारे पास जो MySQL है उसके वर्जन की डिटेल आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पोर्ट को फर्दर स्कैन करते हैं कि इसके अंदर कोई अगर वल्नरेबिलिटी है। तो सिमिलर वे जो nmap है उसी को ही मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे -p कर लेता हूँ, पोर्ट दे देता हूँ मैं कि पोर्ट कौन सी करनी है, स्कैन 3306, और उसके बाद मैं फिर इसके ऊपर स्क्रिप्ट रन कर लेता हूँ वल्नरेबिलिटी का कि इसके अंदर कोई अगर वल्नरेबिलिटी है तो वो पता चल जाए। नेक्स्ट जो है मैं विक्टिम का वही IP वो दे देता हूँ और इसको मैं फिर रन करता हूँ और देखते हैं अगर हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और स्कैनिंग करने का, और स्कैनिंग के बाद हमें बताएगा अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है। ये इसने वल्नरेबिलिटी का रिज़ल्ट दे दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने पोर्ट मुझे दिखा दी है और ओपन है MySQL की। अच्छा, नो रिस्पॉन्स आ रहा है, इट्स मीन कि हमें कोई इसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं हुई। तो हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? तो हम फिर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे, यानी कि डिफरेंट लॉगिन पासवर्ड दे के ट्राई करेंगे अगर वो इसको एक्सेस कर लेता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मेटास्प्लॉइट के अंदर ही जाना पड़ेगा। इसका फ्रेमवर्क है एक्सप्लॉइटेशन टूल के अंदर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ और उसको स्टार्ट करने की जो कमांड है वो है MSF कंसोल, और मैं इसको लिखता हूँ और इसको मैं इंटर करता हूँ और इस तरह ये मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है इसको जो मॉड्यूल है उसको लोड करेगा। सो थोड़ा सा टाइम लेगा, देखते हैं। तो इसने ये मेरे पास मॉड्यूल को लोड कर दिया है। तो वेरी सिंपल वे कि सबसे पहले तो इस मॉड्यूल को जानने के लिए क्या होता है कि आप हेल्प की कमांड ले लें और हेल्प से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई जो कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कमांड्स दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो क्रेडेंशियल बैकएंड कमांड्स हैं और इसी तरह डेटाबेस बैकएंड कमांड्स हैं और रिसोर्स स्क्रिप्ट्स की कमांड्स हैं, जॉब कमांड्स हैं, मॉड्यूल कमांड्स हैं, मॉड्यूल कैसे लोड करते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह इसकी कोर कमांड्स हैं, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर जो हम कोई देख लेते हैं कि हम लोग अगर ब्रूट फोर्स यूज़ करते हैं तो MySQL के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सर्च करवा लेता हूँ। और सर्च क्या मैं करवाऊँगा, सर्च मैं करवा लेता हूँ MySQL जो है उसका मुझे स्कैनर ढूंढ दे, ताकि हम लोग देखें कि कौन कौन से हमारे पास इसके अंदर मॉड्यूल है। MySQL स्कैनर का सर्च करवाता हूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट दे रहा है डिफरेंट किस्म के। और जो हमें चाहिए वो बेसिकली ब्रूट फोर्स के लिए ये मॉड्यूल चाहिए, इस मॉड्यूल को रन करना है हमने। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ लिख लेता हूँ और इसके बाद इस मॉड्यूल को पेस्ट कर देता हूँ। आप इस मॉड्यूल को इस तरह भी लिख के इंटर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस मॉड्यूल जब आप सर्च करते हैं तो जो नंबर आता है वो कर सकते हैं। जैसे नंबर इसका 3 है तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ 3 लिखूँगा, तब भी वो मुझे इस मॉड्यूल को लोड कर देगा। आप देखें इसने मुझे ये इस मॉड्यूल को लोड कर दिया, दिस इज़ द सेम मॉड्यूल, यहाँ पे उसने लोड कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर देखेंगे इस मॉड्यूल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं उसको शो ऑप्शंस कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको इसका साइज़ छोटा करता हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चल सके, और इसका मैं इसको स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे है जी कि ये नेम्स हैं और करंट सेटिंग क्या हुई है और रिक्वायर्ड क्या है इस मॉड्यूल को रन करने के लिए। जो तो येस है वो हमने करनी है। अच्छा, ये फर्स्ट वन जो है ब्रूट फोर्स स्पीड जो है वो उसने ऑलरेडी डिफ़ाइन की है, ये 0 to 5 की हुई है। तो 5 जो है वो फास्ट होती है, तो मैंने 5 को ही उसने ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ है। अदर क्या करना है जी, मुझे यहाँ पे R होस्ट देना पड़ेगा, रिमोट होस्ट देना पड़ेगा। पोर्ट उसने ऑलरेडी सेट की हुई है। स्टॉप एंड सक्सेस जो है, मतलब जब वो उसको जैसे ब्रूट फोर्स करे और जैसे सक्सेस हो उसको वो ट्रू कर सकता है या फॉल्स कर सकता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये भी है और इसने इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और वर्बोस भी इसने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 ही काम करने पड़ेंगे।
एक तो हमें फ़ाइल देनी पड़ेगी यूज़र नेम की और आर होस्ट सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग आर होस्ट सेट कर लेते हैं। सबसे पहले सेट लिखूँगा और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आर होस्ट मीन्स रिमोट होस्ट जो हमारा है उसका हम लोग देखेंगे क्या आईपी है, जिसको विक्टिम मशीन 10.0.2.4 है, उसको एंटर करता हूँ तो उसने उसको सेट कर दिया है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं अपनी जो फ़ाइल है वो सेट करनी है, फ़ाइल नेम दूंगा। अच्छा, फ़ाइल कौन सी होगी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट यूज़र नेम दिए हुए हैं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर ये लॉगिन आईडीज़ की फ़ाइल बनी हुई है। आप इसको फ़ाइल जो है इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने खुद से बनाई हुई है क्योंकि हम लोगों ने डेमो देना है और मैं काम फास्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें डिफरेंट यूज़र नेम दिए गए हैं। तो इन यूज़र नेम को हम लोग एज ए ब्रूट फोर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। इसको मैं सेव करके क्लोज़ कर देता हूँ और फिर हम इसका पाथ सेट कर लेते हैं। पाथ सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेट लिखना पड़ेगा और सेट लिखने के बाद यूज़र फाइल देनी पड़ेगी। तो मैं यू लिखता हूँ, एस यूज़र अंडरस्कोर फाइल, और इसके बाद फिर मुझे फ़ाइल का पाथ देना पड़ेगा। मेरे पास जो फ़ाइल है वो बेसिकली रूट की डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, तो वो मैं वहाँ पे दूंगा। और उसके बाद रूट के अंदर डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है उसके अंदर, और मेरे पास लॉगिन आईडीज़ पड़ी हुई है, ये फ़ाइल सेट कर देते हैं। तो हमारे पास यही दो चीज़ें हैं इसके अंदर देनी है, और हम लोग इसको देख लेते हैं कि मैं दोबारा से शो ऑप्शंस करता हूँ तो हमें वो क्या देता है कि उसने ये चीज़ें सेट कर दी हैं। तो आप देखें कि उसने रिमोट होस्ट भी सेट कर दिया है और प्लस उसने यूज़र नेम की डायरेक्टरी भी सेट कर दी है। तो इसके बाद जो मैंने काम करना है वो सिंपल इसको एक्सपायर्ड करना है। तो मैं इसकी स्क्रीन साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोग देख सकेंगे ये कैसे काम करता है। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन साइज़ को, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और AXPLOIT एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और मैं इंटर करता हूँ तो वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। आप देखें वो उसने उसको किया है, उसने कंप्लीट जो लॉगिन्स हैं वो सबको उसने ट्राई किया है। तो यहाँ पे हमें ग्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो उसने हमें बता दिया है कि फाउंड रिमोट एसक्यूएल वर्जन उसने फाइंड किया है। इसके ऊपर पहले तो उसने वर्जन और देखा है कि उसके ऊपर माई एसक्यूएल की सर्विसेज रन हो रही हैं। देन हमारे पास यहाँ पे फिर ग्रीन का साइन आ रहा है, इट्स मीन ये सक्सेस कर दिया है कि वो रूट से उसने लॉगिन कर लिया है। एक चीज़ हो गई है, और फर्दर यहाँ पे एक और ग्रीन आ रहा है, यानी कि उसने गेस्ट से भी लॉगिन कर लिया है। हमारे पास दो तरह की एक्सेस आ गई है, रूट की भी एक्सेस आ गई है और गेस्ट की भी आ गई है। तो इस तरह उसने इसको एक्सप्लॉइट कर लिया और हमारे पास हमें पता चल गया कि रूट इसका लॉगिन है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि फ़र्दर इसके अंदर हम लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ और न्यू विंडो मेरे पास ओपन हो जाएगी। इसका भी मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको पता चल सके हम क्या काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो मैंने एक्सेस करना है माई एसक्यूएल को, उसकी सिंपल कमांड जो है वो लिखेंगे माई एसक्यूएल लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका यूज़र नेम देंगे -u लिख के, वो रूट के थ्रू किया था। यहाँ पे हम लोग गेस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि गेस्ट से भी उसने सक्सेसफुली इसको एक्सप्लॉइट कर लिया था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, होस्ट देंगे -h लिखेंगे, और होस्ट जो हमारी विक्टिम मशीन है 10.0.2.4 है। तो ये हम लोग टोटल कमांड देनी है माई एसक्यूएल को एक्सेस करने के लिए। मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें उसने मेरे पास एक्सेस दे दी है माई एसक्यूएल की। और इसके अंदर फिर हम लोग जो डेटाबेस की डिफरेंट कमांड्स हैं वो देते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ शो डेटाबेस सेज, और कॉलन लिखते हैं हमेशा जब भी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट कमांड्स यूज़ करते हैं, तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो वो ये मुझे बता रहा है इसके अंदर ये डेटाबेसेस हैं। तो हमने सक्सेसफुली उसको एक्सप्लॉइट कर लिया है और हमारे पास उसके डेटाबेसेस की एक्सेस भी आ रही है कि कौन कौन से डेटाबेस उसके अंदर है। और फर्दर कोई और कमांड दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दे देते हैं कि अच्छा हम लोग यूज़ माई एसक्यूएल कर लेते हैं, यूज़ माई एसक्यूएल, और कॉलन दे देता हूँ मैं। अच्छा, इसको यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस चेंज कर सकते हैं। मैं इसको शो टेबल्स करवा सकता हूँ, इसके अंदर जो टेबल्स उसने क्रिएट किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, शो टेबल्स करके मैं इसको देखता हूँ। तो मैं इंटर करता हूँ तो ये उसने मुझे डिफरेंट जो इसके अंदर टेबल्स बने हुए हैं, टाइम जोन, प्रॉक, फंक्शन, डीबी,
ये जो डेटाबेस के अंदर बने हुए हैं उसने टेबल्स भी हमें शो करवा दिए हुए हैं। और इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेटाबेस जो इसको होस्ट डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ होस्ट, और इसको भी हम चेक करते हैं। तो वो उसके अंदर होस्ट के अंदर अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो सारी की सारी हमें वो उसकी डिटेल दे रहा है। तो इट्स मीन जो होस्ट बेसिकली मैंने डिस्क्राइब किया है वो मैंने यहाँ से किया है कि मैंने इस टेबल को ओपन किया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ओपन है, तो मैंने डिस्क्राइब करके इस टेबल को ओपन किया है। एंड फर्दर लॉट ऑफ कमांड्स है डेटाबेस की। जब आप डेटाबेस पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी मैं इसको एग्ज़िट कर लेता हूँ, तो वो उसने मुझे बाहर निकाल दिया है। सो दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्लॉइट किसी भी विक्टिम कंप्यूटर के ऊपर। अगर माई एसक्यूएल की सर्विसेज रन हो रही हैं पोर्ट 3306 के ऊपर, तो हम लोग उसके ऊपर ब्रूट फोर्स के थ्रू उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अटैक करके उसको हैक कर सकते हैं। तो ऑलवेज जो रिकमेंडेड है इसका सोल्यूशन वही है कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होते हैं वो हमेशा चेंज करें, उसको सिक्योर करें, उसके पासवर्ड चेंज कर लें। I hope you learn how to exploit any MySQL services running on a victim computer in order to gain access. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.